सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए हम वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 15 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 15 से। आइए देखते हैं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आमीन। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन कह रही है, हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे यानी संसार के सारे लोगों से वह कह रहा है। वह परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। कारण क्या है? आगे वचन कहती है, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारे हाथ खून से यानी पाप से भरे हुए। वचन कहती है, तुम मेरे तरफ अपने हाथ को फैलाओगे मैं तुमसे अपना मुंह फेर लूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, मैं एक भी सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ पाप से भरे हुए। हमारा परमेश्वर जो ये बातें कहता है, मेरे प्रियो, सच में हम जब उस परमेश्वर की तरफ अपने हाथों को फैलाते हैं, हमारी प्रार्थना जब नहीं सुनी जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। कारण क्या है? जो वह कहता है कि तुम मेरी तरफ हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे अपना मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना, कितनी भी विनती क्यों न करो, मैं एक भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ पाप से भरे हैं। कहता है, जिन हाथों को तू मेरी तरफ उठाता है ना, वो तुम्हारे हाथ पाप से भरे हुए। कहता है, जिस जुबान से तू विनती करता है ना, तेरी जुबान पाप से भरी हुई है। तू आए दिन अभी अपने जुबान से पाप कर रहा है, आए दिन तू अपने हाथों से पाप कर रहा है। मेरे प्रियो, सच में हमारा जो परमेश्वर है वह पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए वह परमेश्वर कहता है कि अगर तू चाहता है कि मैं तेरे हाथ फैलाने पर तेरी ओर देखूं, मुंह करूं और तेरे विनती करने से तेरी विनती को मैं सुनूं और उसका उत्तर दूं, कहता है अगर तू चाहता है कि मैं तेरी ओर देखूं और तेरी आवाज को सुनकर, तेरी विनती को सुनकर मैं तेरे विनती का उत्तर दूं, वो कहता है कि पहले तो अपने आप को धोकर शुद्ध कर ले। कहता है, मैं इसलिए तेरी तरफ नहीं देखता, इसलिए तेरी तरफ, तेरी बातों को नहीं सुनता, क्योंकि तेरे हाथ भी गंदे हैं और तेरी जुबान भी गंदी है। इसलिए तू चाहता है कि मैं तेरी तरफ देखूं और तेरी सुनूं, तो कहता है तू अपने आप को धोकर शुद्ध कर ले। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर कर ले। कहता है कि जो आज तक तू आए दिन पाप करते हुए आया है, रोज तू जो पाप कर रहा है, मेरी आंखों के सामने तू गुनाह करता है, तू अपने मन से करता है, अपने जुबान से करता है और अपने हाथों से, अपने शरीर से करता है। कहता है आए दिन जो तू आज तक अभी पाप करते हुए आया है ना, कहता है कि तू इस बात पे ध्यान दे कि मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर कर दो। कहता है आज से तू पाप करना छोड़ दे। आज से तुम पाप को करना छोड़ दे।
अपने जुबान को पवित्र कर ले, अपने हाथों को पवित्र कर ले, अपने मनों को पवित्र कर ले। कहता है आज तक जितना भी पाप किया उन सारे पापों को रोक दे, और जितना पाप आज के पहले तूने किया है उन सारे पापों को याद करके परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर ले। कहता है अपने आप को धोकर शुद्ध कर लो। आज तक जो तूने पाप किया उन पापों से अपने आप को शुद्ध कर ले। कैसे शुद्ध कर ले? यीशु के नाम से अपने पाप का पश्चाताप कर ले, कबूल कर ले कि हाँ मैं पापी हूं। और दूसरी बात कहता है, वो परमेश्वर कहता है कि मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर कर ले, कि आज के बाद तुम्हारे द्वारा कोई बुरा काम न होने पाए। और चिताते हुए वचन में कहता है कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दे। कहता है सावधान रहना, चौकस रहो। चेतावनी देते हुए कहता है कि ध्यान रहे कि आज के बाद तुम्हारे द्वारा कोई पाप न होने पाए। कहता है कि भविष्य में भी बुराई करना छोड़ दे। कहता है आज के बाद किसी भी समय 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल या संपूर्ण जीवन में भी दोबारा पाप करने का कोई ख्याल भी मत लाना। कहता है पाप करना छोड़ दे और जितना किया है पश्चाताप कर ले। अपने मन को शुद्ध कर, अपने हृदय को शुद्ध कर ले, अपनी जुबान को शुद्ध कर ले। तब वो परमेश्वर कहता है तब तू मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा, मैं तेरी तरफ मुंह करूंगा, और तू मुझसे विनती करेगा तो मैं तेरी विनती को सुनूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको आशीष दे तो अपने आप को धोकर शुद्ध करिए, अपने मन को शुद्ध करिए, अपने जुबान को शुद्ध करिए और अपने शरीर को शुद्ध करिए। आज तक जो भी गुनाह हुआ है उसका पश्चाताप करिए और उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपकी तरफ नजर डालेगा, आपकी सुनेगा और आपको स्वर्ग का झरोखा खोलकर बहुतायत की आशीष। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में पूरे दिन की आशीष दे। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है, पिता तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने भी लोग, हे परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हर एक के शरीर को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, वह बिल्कुल नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्माएं निकल जाए, उस शैतान की सारी योजनाएं इनके जीवन से फेल हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने इन सबको पूरी रात संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और अच्छी नींद दिया, अच्छा सुबह दिया और दोबारा तूने नया जीवन दिया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज इनके संपूर्ण जीवन को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। प्रभु इनके जीवन को प्रभु अपने आशीषों में ढांप कर रख, ताकि पूरे दिन जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई संकट, कोई विपत्तियां, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं इनके जीवन में न होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न हो, हर एक बुराई से इन्हें बचा और भलाई के मार्ग पर ले चल। ओ महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को ग्रहण करने वाले प्रभु, हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके जीवन से हर दुख, हर विपत्तियां दूर हो जाए। इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में चाहे जो कोई बीमारी हो, हर बीमारी को मैं आदेश करता हूं यीशु के नाम से निकल जाए। शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, हर दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हड्डियों में दर्द हो, हड्डियों का दर्द निकल जाए। मांसपेशियों में दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए। नसों में दर्द हो, नसों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, जो भी है नष्ट हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो तो निकल जाए। पथली हो तो पानी बन जाए। प्रभु के नाम से पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। हृदय का रोग हो तो निकल जाए। सीने की तकलीफें नष्ट हो जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूँ, आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, दांत की बीमारी निकल जाए, मस्तक की कोई बीमारियां हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर में लकवे का रोग हो तो चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो तो नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर के शरीर के अंदर दमा, HIV, टीबी, कैंसर, जो भी बीमारियां यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके शरीर में नाना प्रकार की कई बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके पास कोई संतान न हो, प्रभु यीशु के नाम से उसके संतान की आशीष मिले, उसके गर्भ का सारा बंधन टूट जाए, उसका गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में जिस चीज की घटी हो कमी हो यीशु के नाम से पूरा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते शरीर के किसी भी भाग में गिल्टिया हो तो निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। ओ महान परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर आशीष दे, इनके घर के ऊपर आशीष दे, परिवार के ऊपर आशीष दे, इनके शरीर में लीवर से संबंधित जो प्रॉब्लम है दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी और बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर मिले, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिले, हर प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, ये मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में तू आशीष दे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे, ताकि यह बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो व्यसन से जकड़े हुए व्यसन से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, इनके परिवार के हर सदस्य को तू आशीष दे, परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, एक मत होकर तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जो तुझे ग्रहण नहीं करता प्रभु, उसके दिल दिमाग मन विचारों को बदल, ताकि वह तुझे जाने पहचाने विश्वास करे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तू अपने स्वर्ग का द्वार खोल, आकाश का झरोखा खोलकर, हे परमेश्वर, आकाश का झरोखा खोलकर अपनी महिमा की आशीष इनके जीवन में आने दे। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा इनके जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा, हरे को सुले होली स्पिरिट इन देवे शखवा संदुलो रबा 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 रमंदो सुलेबा लबा से खेले रे 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 बा 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 संदुलो बा संदेले रे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपने महिमा के आशीष से, अपनी महिमा के सामर्थ्य से हरि को भर दे, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हे परमेश्वर, आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई